सिटी हाउसिंग सोसाइटी चारसदा में होने वाली बेकायदगियों पर TMO चारसदा यासिर जमशेद समेत 5 अफसरान को गुनहगार करार दे दिया गया। आला सतही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी देते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की गई। सोसाइटी मालिकान से जरूरी दस्तावेजात, फीस और 500 मिलियन की गारंटी नहीं ली गई। जबकि कानूनी तौर पर काबिल फरोख्त जमीन का 10% मॉर्गेज करने की बजाय सिर्फ 5% बाग TMA रखा गया। इसके अलावा भी कानूनी पहलू नजरअंदाज करते हुए सोसाइटी मालिकान को खसूसी रियायत दी गई और मुतल्लिका अथॉरिटी के बगैर मिनॉट 9 का नाम बदलकर सिटी हाउसिंग सोसाइटी रखने की इजाजत दी गई। बाकी 4 अफसरान में रिजवान खानजादा, इकबाल हुसैन, मंसूर हैदर और जाहिद महमूद शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला खान। फरीदुल्ला, बताइएगा क्या मामला है? NOC का भी मामला है, दीगर भी जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। जी हाँ, ये ABN ने जिस दिन ये फ्रॉड हाउसिंग स्कीम जो सिटी हाउसिंग स्कीम के नाम पे रखा गया था और इसको पेशावर और कराची में इसके तशहीरी बोर्ड लगाए गए थे, तो ABN के मामले उठाने के बाद जो वहाँ का इंतजामिया है उन्होंने इस पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है और 31 अगस्त को उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है और इसी रिपोर्ट में जो TMA के लोग हैं उनमें से कई को जिम्मेदार ठहराया गया है और उसमें बताया गया है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मंजूर करते वक्त ये कवायद जवाबित जितनी भी हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है और मालिकान जो आमिर मलक और बेटे हैं उनके बेटे हैं वो जरूरी दस्तावेजात, फीस और 500 मिलियन रुपए की जो गारंटी है वो भी नहीं दी गई। इसी तरह कानूनी तौर पर 10% जो काबिल फरोख्त जमीन है वो 10% मॉर्गेज करना पड़ता है उसके साथ TMA के साथ, लेकिन इनको रियायत दी गई और 5% रखी गई। इसी तरह अथॉरिटी के बगैर किसी उसके बगैर मिनॉट 9 का नाम तब्दील करके इसको सिटी हाउसिंग का नाम रख दिया गया है। कई ऐसी शवाहिद सामने आए हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने जिसमें तमाम तर रूल्स और रेगुलेशन को वायोलेट किया गया है और उसके बगैर जो जरी जमीन है, सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वहाँ के जो मकामी लोग हैं, ये चूंकि जरी जमीन है और इन्होंने ये नाम पेशावर का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि ग्राउंड पे जमीन जो है वो चारसदा में है, तो वहाँ के लोग भी इस पे मुश्तइल हैं और जो आसपास के लोग हैं जमींदारी काश्तकारी से वाबस्ता है वो लोग भी हैं, लेकिन इनको नवाजा गया है बगैर किसी कवायद जवाबत के। और इसी को ABN की जब ये मसला उठाया तो न सिर्फ वो चारसदा और पेशावर में बल्कि आज पूरे पुख्तनख्वा में जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है अफराद के नाम पे उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी सारा कुछ जो कागजात है कवायद जवाबित के मुताबिक उनकी जो मॉनिटरिंग है वो शुरू की गई है और बाकायदा सूबाई हुकूमत ने एक मुहिम शुरू की है जो लोगों को ये इत्तला दे रहे हैं कि वो सिटी हाउसिंग स्कीम की तरफ जो फ्रॉड वो हैं उससे पहले वो TMA से जरूर रब्ता करें। प्लाट खरीदने या इन्वेस्टमेंट करने सरमायाकारी करने से पहले कम से कम TMA से पता कर ले कि ये रजिस्टर्ड है। इसी तरह जो चारसदा में ये जमीन जिस जमीन पे सिटी हाउसिंग स्कीम शुरू की गई है वो प्योरली जरी जमीन है जिसपे आसपास के जो काश्तकार है जमींदार है वो सरापा एहतजाज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस एरिया में सैलाब आता है तो ये जमीन ये इलाका जो है ये यहाँ पे कई दिन तक सैलाबी पानी खड़ा होता है। जी फरीदुल्ला, ये जो आप सूरत हाल बता रहे हैं इसमें तो बहुत सारे कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। जो होना चाहिए था एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो कवायद व ज़वाबित होते हैं उनकी वायलेशन नज़र आ रही है, तो ये सारा कुछ हुआ है। खुद कमेटी भी कह रही है कि ये सारा कुछ हुआ है, तो अब इस पर एक्शन क्या होना चाहिए इस सारी सूरत हाल में? जी, एक तो ये है कि कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह जो फ्रॉड किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज हैं तो पेशावर हाई कोर्ट ने उस पे भी हुक्म इम्तनाई जारी किया। सबसे बड़ी बात जो इसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आई है सेंट्रल डायरेक्टरेट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की, और उनका भी इस पे एतराज आया है और उन्होंने भी एतराजात लगा कि इनकी जो दरख्वास्त थी या इनकी जो मंजूरी थी वो मुस्तरद की है। और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पे जो ग्रीनरी है वो ग्रीन बेल्ट और जो चीजें हैं एक तरफ ज़राअत को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ बगैर किसी उसके कल कला को अगर यहाँ कॉलोनी बन भी जाए सोसाइटी बन भी जाए तो ये सैलाब की जद में रहेंगे और ये
जमींदारों से जो पैसे जो कम कीमत पे जमीन ली है वो आगे जाके पता भी नहीं चल रहा, और लोगों से जो किस्तों पे वो दे रहे हैं लाखों रुपए उनसे बटोर रहे हैं। लग रहा है कि हुकूमत इस पे पाबंदी लगा रही है क्योंकि इन्होंने तमाम तर कवायद ज़वाबित जो है वो वायलेट किए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। TMA के उन लोगों को जो इनके साथ मिली हुई है और जो जिन्होंने रूल्स को बाईपास किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फरीदुल्लाह, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब रिपोर्ट आ गई उसमें नाम भी सामने आ गए हैं और बेकायदियों पर TMO 4 सदर यासिर जमशेद समेत 5 अफसरान जिनको जिम्मेदार करार दिया गया है इस सारी वायलेशन का, अब इनके खिलाफ स्पेसिफिक क्या कार्रवाई होगी? जी, अब ये चूंकि यहाँ महकमा बल्दियात भी हैं, सूबाई हुकूमत तक ये बात पहुंच गई है और सेक्रेटरी बल्दियात या जो सेक्रेटरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है या एनवायरमेंट के जो हैं जितनी भी लोग मुतल्लिका लोग हैं या DC 4 सदर समेत कमिश्नर पेशावर जितने भी लोग हैं मुतल्लिका, ये रिपोर्ट उनको भिजवा दी गई है। और अभी जो लोकल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एरिया है, ये जो निगरान चीफ मिनिस्टर है आजम खान, ये उनका आबाई इलाका है, वो बेसिकली है 4 सदा की, और वो उन्होंने ये क्विक एक्शन ली है। अब जब ये रिपोर्ट उनके सामने आएगी तो इस पे जरूर कार्रवाई होंगी और इसी तरह इस सोसाइटी को उस पे पाबंदी लगाने का इम्कान है। इस हाउसिंग सोसाइटी पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। हुकाम बाला को फिलफोर इस सारी सूरत हाल पर नोटिस लेना चाहिए। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।